राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा में गर्मी और उमस का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसूनी हवाएं एक बार फिर सक्रिय होने जा रही हैं। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस मानसून सीजन में अब तक कई जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई थी, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा था। हालांकि अब मौसम में इस बड़े बदलाव के कारण किसानों और आम नागरिकों को दोनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। परिवहन मंत्री अनिल विज ने रोडवेज को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। राज्य में करीब 700 नए कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी और 500 नए इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए अगले 1 महीने के भीतर हरियाणा रोडवेज का नया मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। इस ऐप के जरिए यात्रियों को बसों की लाइव लोकेशन, समय सारणी और किराए की सटीक जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। सरकार के इस कदम से बसों का सफर आसान होगा और बेरोजगार युवाओं को नौकरियों के लिए नए मौके मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योग चलाने वाले कारोबारियों के लिए बेहद फायदेमंद योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अगर आप व्यापारी अपने पुराने डीजल जनरेटर और बॉयलर को बदल कर नए उपकरण लगाते हैं तो उन्हें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इस सरकारी मदद में कारोबारियों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक का सीधे वित्तीय लाभ मिल सकता है। सरकार का मुख्य मकसद है कि उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और कारखानों में मॉडर्न तरीके को बढ़ावा देना है। जो भी कारोबारी अपने यूनिट को अपग्रेड करना चाहते हैं वे विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा की राजनीति में बड़े नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग अब कानूनी रास्ते पर पहुंच चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की है कि वे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवाएंगे। हुड्डा का कहना है कि अभय चौटाला लंबे समय से उन पर बिना किसी सबूत के गलत और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन वे अपने छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुड्डा के मुताबिक वे अदालत के जरिए इन आरोपों का कड़ा जवाब देंगे ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके और इस तरह के बयानों पर रोक लग सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अदालत जाने की चेतावनी पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने करारा जवाब दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह के कानूनी नोटिस या धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हुड्डा को जो भी करना है वो कर सकते हैं, वे बेझिझक कर सकते हैं क्योंकि वे कोर्ट पर हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके साथ ही चौटाला ने सत्ता पक्ष और वित्तीय पक्ष पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता के हक और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज ऐसे ही उठती रहेगी और वे किसी के दबाव में पीछे हटने वाले नहीं हैं। फरीदाबाद शहर में रहने वाले निवासियों के लिए बहुत जरूरी खबर सामने आई है। स्थानीय नगर निगम 1 सितंबर से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नया नियम लागू करने जा रहा है। इस नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने अपने रिहायशी मकान में या कोई दुकान या दफ्तर खोल रखा है तो उसे अब दोगुना टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जिन दुकानों का पुराना टैक्स बकाया चल रहा है उन्हें इसे जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो कलेक्टरेट के अनुसार भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर बाजारों में काफी उत्साह और चहल पहल देखने को मिल रही है। हिसार समेत हरियाणा के प्रमुख शहरों में इस बार भाइयों की कलाई पर सजाने के लिए सोने और चांदी की राखियों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। ग्राहक साधारण धागों की जगह हॉलमार्क वाली चांदी और नई डिजाइन वाली गोल्ड राखियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस साल राखियों के साथ साथ मिठाइयों और उपहारों की बिक्री भी काफी बेहतर हो रही है। बाजार में आई इस नई वैरायटी की वजह से चारों तरफ एक सकारात्मक और खुशी का माहौल बना हुआ है। हरियाणा में आम जनता को एक बार फिर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के बाजारों में चीनी की कीमतें अचानक काफी बढ़ गई हैं, जिसके कारण दुकानों पर मिलने वाली चाय और मिठाइयां भी महंगी हो चुकी हैं। कारोबारियों का कहना है कि इस साल मौसम में उथल पुथल की वजह से गन्ने की पैदावार काफी बुरा असर पड़ा है। उत्पादन कम होने से मांग बढ़ने के कारण थोक बाजार में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि कीमतों का तय होना पूरी तरह से बाजार की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो आगामी 27 सितंबर को नूंह में उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की याद में एक विशाल सम्मान समारोह आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे पानीपत के समालखा पहुंचे, जहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक के दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाँव-गाँव जाकर लोगों को इस रैली का न्योता देने का निर्देश दिया। पार्टी का दावा है कि इस बार समारोह में एक भी ऐतिहासिक भीड़ जुटाने वाली है।
पंचकुला शहर में इस साल विजयादशमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और भव्य रूप से मनाने की योजना बनाई जा रही है। सेक्टर 5 के सालमी ग्राउंड में 2 साल के अंतराल के बाद इस दशहरा मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके का मुख्य आकर्षण 221 फीट का रावण का विशाल पुतला होगा, जिसे विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। इस पुतले के निर्माण के लिए दूसरे राज्य से कुशल कारीगरों की टीम बुलाई गई है। आयोजकों ने सुरक्षा व्यवस्था और दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक नई और अच्छी पहल शुरू की है। हरियाणा को स्वरोजगार निगम यानी HKRN में पंजीकृत युवाओं को अब निजी कंपनियों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। सिरसा में प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय उद्योगपतियों के बीच हुई एक अहम बैठक में इस योजना को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। इसके तहत जिन युवाओं को सरकारी विभागों में काम नहीं मिल पाया है, उन्हें योग्यता के अनुसार प्राइवेट कारखानों में नौकरी दी जाएगी। इससे कंपनियों को कुशल कामगार मिलेंगे और युवाओं को रोजगार का नया साधन मिलेगा। गुरुग्राम और दिल्ली के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। सिरोवर बॉर्डर से शंकर चौक और साइबर सिटी के बीच नया एलिवेटेड रोड बनाने की अनुमति मिल चुकी है। GDM और NHA के इस साझा योजना के तहत दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस रोज लगने वाली भारी जाम को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। सड़क बनने के बाद गाड़ियों की गति बनी रहेगी, जिससे लोगों को कीमती समय और पेट्रोल की भारी बचत होगी। एक्सप्रेस पर दबाव कम होने से हादसों में कमी आएगी और यात्रा अधिक सुरक्षित हो जाएगी। यह नया रास्ता इलाके के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और ट्रैफिक सुगम बनाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी 23 अगस्त को नागल चौधरी में बने आधुनिक लॉजिस्टिक हब और नए रेल यार्ड का औपचारिक उद्घाटन करने वाले हैं। यह बड़ा प्रोजेक्ट दक्षिणी हरियाणा के व्यापारिक और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने में मददगार सिद्ध होगा। नए यार्ड के शुरू होने से मालगाड़ियों का संचालन आसानी से होगा, जिससे भारी सामान की आवाजाही की लागत और समय दोनों कम हो जाएंगे। व्यापारिक गतिविधियों बढ़ने से सत्र पर छोटे छोटे उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा इस विशाल प्रोजेक्ट के पूरे चालू होते ही आसपास के सैकड़ों युवाओं को सीधी नौकरी और स्वरोजगार के बेहतरीन मौके मिल सकेंगे। गुरुग्राम की अंडर 17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का सपना एक बार प्रशासनिक लापरवाही के कारण अधूरा रह गया। विभागीय कर्मचारियों की ढिलाई के चलते खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज की मूल प्रतियां समय पर नहीं पहुंच सकी। कागजात की कमी के चलते योजकान ने टीम के अनुसार टीम को खेलने के अयोग्य ठहरा दिया और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। महीनों की कड़ी प्रैक्टिस कर रही युवा बेटियों की मेहनत इस बार गलती से बेकार हो गई। इस घटना से खेल प्रेमियों और परिजनों में भारी नाराजगी है। पीड़ित ने दोषियों कर्मचारियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की मांग की है, ताकि आगे ऐसे किसी भी खिलाड़ी का करियर खराब न हो। हरियाणा में अनेक बड़े शहरों में पिछले 15 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पूरी तरह चरमरा गई है। मुख्य रास्तों और कॉलोनियों में जगह जगह कचरे के ढेर लग चुके हैं, जिनसे उड़ती बदबू से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कचरे के संक्रमण फैलने से संकट मंडरा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंजाब हरियाणा कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने याचिका पर तुरंत संज्ञान लेते हुए राज्य प्रशासन से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों की परेशानियों को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने मौके पर ही 17 से 14 बड़े विवादों को तुरंत समाधान कर दिया। प्रशासनिक तेजी देखकर फरियादियों के चेहरों पर खुशी लौट आई। बैठक में शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था और कर्मियों की हड़ताल पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि संवाद के जरिए इस गतिविरोध को स्वयं दूर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विपक्षी दलों को उठाए गए सवालों पर उत्तर दिया और राज्य के हर वर्ग को विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का वादा किया। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में इस सत्र में दाखिला लेने के लिए अभ्यर्थियों के बीच जबरदस्त प्रतिभा देखने को मिल रही है। यूनिवर्सिटी में संचालित BSc ऑनर्स बागवानी के कुल 119 सीटों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। संसाधन प्रबंधन ने पूरी निष्पक्षता के साथ 6 अलग अलग वर्गों में मेरिट लिस्ट सूची जारी करेगा। कुलपति ने स्पष्ट किया कि आधुनिक प्रैक्टिकल शिक्षा, बेहतर शोध सुविधाएं और कोर्स पूरा होते ही मिलने वाले शानदार करियर अवसरों के कारण युवाओं में रुझान इस तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले छात्रों को जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। झाझड़ी और झज्जर इलाके में साइबर अपराधियों ने पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर एक नागरिक से 24 लाख रुपए हड़प लिए। झज्जर साइबर क्राइम ने पुलिस वितरण कार्रवाई करते हुए इस धोखाधड़ी में शामिल आरोपी मयंक को दबोच लिया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने थोड़े से कमीशन के लालच में निजी बैंक के खाता साइबर को सौंप दिया था, जिसका प्रयोग ठगी के रूप में किया गया था। पुलिस अब गिरोह के मुख्य सूत्रधारों का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों ने आम नागरिकों को हिदायत दी है कि किसी भी अज्ञात ऑनलाइन नौकरी के विज्ञापन पर भरोसा न करें और न ही अपना खाता शेयर करें।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य के हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हरियाणा के उस पुराने आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया जिसने शिक्षक पात्रता अवधि को सीमित किया था। नए आदेश के मुताबिक 11 फरवरी 2011 के बाद जारी हुए एस्टेट सर्टिफिकेट अब आजीवन मान्य रहेंगी। इस ऐतिहासिक फैसले से उन परीक्षार्थियों को मानसिक राहत मिली है जो 7 साल की समय सीमा खत्म होने का दोबारा इंतजार कर रहे थे। अब वे बिना किसी अड़चन के आगामी भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। भिवानी से सावरिया लेकर हिसार की तरफ जा रही हरियाणा रोडवेज की चलती बस में अचानक भयंकर हादसा होने से बच गया। उकुलाना मार्ग पर अचानक बस के अगले हिस्से में धुआं निकलने लगा। खतरे को तुरंत भांपते हुए ड्राइवर ने गजब का धैर्य दिखाया और गाड़ी को सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया। चालक और परिचालक ने तुरंत इमरजेंसी गेट खोलकर अंदर फंसे यात्री को पूरी तरह बाहर निकाल दिया। देखते देखते आग पूरी बस चपेट में आ गई। समय पर उठाए गए इस सहायक कदम के कारण कोई भी यात्री झुलसा नहीं पर एक भीषण हादसा होने से टल गया। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।